सीबीएसई के लेटेस्ट सैम्पल पेपर 2026 वाले में इशू ऑफ शेयर चैप्टर से ये क्वेश्चन दे रखा है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एंट्री पास करनी है, एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब हमने इशू ऑफ शेयर करा है, कैश के लिए भी करा है और अदर देन कैश के लिए भी करा है, तो हमें दोनों ही चीज़ की क्या पास करनी है, एंट्री पास करनी है, जनरल एंट्री। और साथ में क्या बोला है, साथ में बोला है कि हमें बनाना है शेयर कैपिटल अकाउंट और बनाना है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है एलेक्सिया लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट का क्या गिवन है, पार्ट गिवन है, एक्सट्रैक्ट है, और उसमें हमें गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल जो वैल्यू 2024 एंड पर, ठीक है, क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2024 में कितनी थी, 2 करोड़ थी, और 31 मार्च 2025 में कितनी हो गई वो, 2,37,60,000। और इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या बता रखा है कि वो 31 मार्च 2025 में कितनी हो चुकी है, वो 2,37,60,000 हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना है हमें, यहाँ पे देखना है कि इसका जो दे रखा है नोट नंबर 1, इसमें अगर आएंगे यहाँ पे दे रखी है इसकी डिटेल में क्या कह रखा है, कुछ नहीं है, बता रखा है कि इशू कैपिटल कितनी थी, इशू कैपिटल सेम वैल्यू दे रखी है, और कहीं ना कहीं सब्सक्राइब कैपिटल भी क्या कह रखी है, फुल्ली पेड अप वाली सेम ही दे रखी है। इसका मतलब जितने भी हमने इशू करे हैं सारे सब्सक्राइब हो चुके हैं और फुल्ली पेड अप है, मतलब सारे पैसे मिल भी चुके हैं। और जो दूसरा हमारे पास यहाँ पे है सिक्योरिटी प्रीमियम वाला, ठीक है, वो कहाँ पे आ रहा है हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में, और उसका दे रखा है नोट नंबर 2, वहाँ पे क्या हमारे पास वही सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जो यहाँ बोला गया अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम वाला वो यहाँ से निकल के आएगा। तो उसमें क्या बता रखा है, 31 मार्च 2024 में कितना बैलेंस था, वो था हमारे पास 10 लाख का, और 31 मार्च 2025 में कितना हो चुका है, वो हो चुका है 20 लाख का। इसका मतलब कितना, 10 लाख का कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट है, 10 लाख का क्या है, इंक्रीमेंट। और इशू ऑफ शेयर में कितना बताया गया था, उसमें बताया गया 37,60,000। तो दोनों को अगर कंबाइन करें, टोटल करें, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास टोटल में 47,60, है ना, 47,60,000। इतना हमने क्या करा, इतना हमने इश्यू ऑफ शेयर करा है, प्लस में कुछ पैसे एक्स्ट्रा जो आए हैं वो किस चीज़ के आए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम वाले। अब इसके अंदर क्या है, कुछ पैसा इशू ऑफ शेयर से आया है फॉर कैश वाले पर्पज़ से, और कुछ हमने जो इशू करे हैं वो करे हैं अदर देन कैश वाले पर्पज़ से। तो यहाँ ध्यान रखना, ठीक है, कि ये जो 37,60,000 आया कहाँ से आया, वो हमारा करंट ईयर का जो बैलेंस था, है ना, उसमें से हमने प्रीवियस ईयर का माइनस करा है। करंट वाले में क्या करा हमने, प्रीवियस ईयर का माइनस करा है। तो ये हमारा करंट का था, है ना, 2,37,60,000, इसको क्या करा हमने, प्रीवियस ईयर का माइनस करा है, तब जा करके हमारे पास कितना है, 37,60,000 आया है। और ऐसे जो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम था उसमें कितना था, 20 लाख का अभी पड़ा हुआ है, और उसमें से हमने पिछला वाला माइनस करा है कितना, 10 का, तब जा करके ये आया है हमारे पास 10 लाख। आगे बढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या गिवन है कि साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर एलेक्सा लिमिटेड ने परचेज़ किया है बिजनेस किसका, ग्लोरिया का, ठीक है, ग्लोरिया लिमिटेड, जिसमें क्या उसके पास एसेट आए हैं, एसेट किसके पास आए हैं, ये है एलेक्सा लिमिटेड के पास, ठीक है। कितने आए हैं, 50 लाख के एसेट आए हैं, और साथ में आई है लाइबिलिटीज़ कितने की, 20 लाख की। 50 लाख के एसेट है और 20 लाख की क्या है, लाइबिलिटी है। और क्या रखा है, विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग एडिशन, साथ में ध्यान रखना है कि हमारे पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। इसमें क्या रखा है, पॉइंट नंबर 1 में कि ड्यूरिंग द ईयर 40,000 इक्विटी शेयर हमने इशू करे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज़ पर शेयर फॉर कैश, नगद है वो, ठीक है। इसका मतलब कैश वाला केस तो कह रखा है हमें, और जो अदर देन कैश वाला केस है वो हमें बता नहीं रखा, कहीं ना कहीं वो क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्ट है, हमें निकालना पड़ेगा। और साथ में हमें ये इन्फॉर्मेशन, ये हिंट दे रखी है कि इसके अलावा, है ना, बिसाइड दिस, इसके अलावा नो शेयर वर इशूड, कोई भी शेयर हमने इशू नहीं करे हैं, ना ही हमने एज अ स्वेट इक्विटी करे हैं शेयर इशू, ना ही हमने बोनस शेयर इशू करे हैं, ना ही हमने ई सॉप्स करे हैं, हमने इसके अलावा किसी और फॉर्म में इशू ऑफ शेयर नहीं करा है, ये बता रखा है। इसका मतलब दो ही हमारे पास केस है कि कुछ शेयर हमारे पास जो बता रखे हैं यहाँ पे 40,000 शेयर हैं जो हमने कैश के लिए इशू करे हैं, और जो बाकी बच गए हैं वो करे हैं अदर देन कैश वाले केस के लिए। अब ध्यान रखना, जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू यहाँ पे हिडन है, देखो ये देखिए फेस वैल्यू दिख रहा है, ये देखिए फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ ईच है। इसका मतलब हमारा हर एक शेयर अगर 10 रुपये का है, ठीक है, हर एक शेयर कितने का, 10 रुपये का है, और हमने जो उसको इशू करा है कैश वाले पर्पज से वो करा है 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला। इसका मतलब कितना हो गया उसका इशू प्राइस, उसका इशू प्राइस कितना हो गया, 14 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पे जो पहली एंट्री है, यहाँ पे कहीं भी नहीं कह रखा कि हमने जो पैसे मांगे हैं
वो हम इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम पैसा जो है वो मांग रहे हैं एक ही बार में, लमसम पेमेंट है। इसका मतलब हमारे पास बैंक से पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और हमने क्या करा होगा, हमने करा होगा इक्विटी शेयर के एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन आए होंगे और हमने क्या साथ में अलॉट कर दिया होगा, एक ही एंट्री, है ना। कितना, ये हमारे पास कितने शेयर थे, ये हमारे पास शेयर थे 40,000 शेयर थे। और कितना उसका इशूड प्राइस था, इशूड वाला कितना प्राइस था 14, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू प्लस में 4 रुपये क्या सिक्योरिटी प्रीमियम के, कितना आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके 5,60,000, कितना आ गया 5,60,000। अब ये 5,60,000 की वैल्यू क्या करनी होती है, ट्रांसफ़र करनी होती है कि इसके अंदर कितना पैसा हमारा कैपिटल वाला है और कितना पैसा हमारा क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम वाला। तो शेयर कैपिटल में जाती है वैल्यू, अमाउंट जाता है जो वो जाता है फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू कितनी थी यहाँ पे ₹10, इसका मतलब कितना हो गया 40,000 इंटू में 10, कितना आ गया ये 4 लैक्स। और जो हमारे पास जो बाकी पैसा है वो यहाँ पे क्या 5,60,000 में से अगर आप 4 लाख माइनस करो कितना बचेगा आपके पास 1,60,000 बचेगा। ये आ गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। ध्यान रखना कि टोटल जो हमारे पास अमाउंट था ये वाला, ठीक है, इसमें से हमारे पास कैश वाला कितना कितना अमाउंट है, कैश वाला जो हमने इश्यू ऑफ शेयर करा है फॉर कैश वो कितना था, वो था 4 लाख प्लस में 1,60, कितना आ गया 5,60,000। तो 5,60,000 अगर इसमें से माइनस कर दें हम, 5,60,000 जो कैश वाले पर्पज़ के लिए थे, अगर वो आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, वो बचेगा हमारे पास 42,42,00,000 ये बचेगा। अब ये वाली वैल्यू जो है ये है क्या, अदर देन कैश, ये क्या है अदर देन कैश। और यही कहीं ना कहीं अदर देन कैश क्या बन रहा होगा हमारा वेंडर। और वेंडर कौन है यहाँ पे, कौन वेंडर यहाँ पे था, कौन सी कंपनी है, वेंडर का नाम क्या है ग्लोरिया लिमिटेड, हाँ देवी है ना, ग्लोरिया लिमिटेड। सो एज पर द क्वेश्चन, अगर एलेक्सा लिमिटेड ने परचेज़ किए हैं एसेट तो एसेट अकाउंट डेबिट हो गया था, ठीक है, और साथ में क्या आई थी उसके पास लायबिलिटी आई थी कितने की 20 लाख की, एसेट कितने 50 लाख के, एसेट कितने 50 लाख के, लायबिलिटी कितनी 20 लाख की, ठीक है। और बदले में जो ग्लोरिया लिमिटेड है कितना पेमेंट करना है हमें, जो अभी निकाला हमने, जो अदर देन कैश के लिए हमारे पास इक्विटी शेयर का जो अमाउंट निकला है विद प्रीमियम कितना है वो 42 लाख का। इसका मतलब हमने जो ग्लोरिया लिमिटेड है उसको कितना पे करना पड़ेगा 42 लाख पे करना पड़ेगा। तो 50 लाख हमारे पास एसेट आई हैं, 20 लाख प्लस में 42 लाख क्या है हमारी लायबिलिटी बन गई है। तो लायबिलिटी कितनी 62 और जो एसेट हमारे पास कितनी है 50 लाख की। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया, वो हमारा एसेट साइड कम है। और एसेट साइड अगर कम होता है तो उसे क्या लिखते हैं एंट्री से गुडविल अकाउंट करके। तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया कितने से 12 लाख से हो गया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इसी को पेमेंट करेंगे ग्लोरिया लिमिटेड को। तो ग्लोरिया लिमिटेड कितना हमने डेबिट कर दिया और कितना पेमेंट करना है 42 लाख का पेमेंट करना है। अब 42 लाख की पेमेंट करनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास जो था सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था 10 लाख का था, है ना। टोटल कितना था हमारे पास 10 लाख का था। 10 लाख में से अगर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम 1,60,000 हमने कैश वाले केस में उठाए हैं तो बाकी कहाँ पे आ रहे होंगे, बाकी हमारे आ रहे होंगे अदर देन कैश वाले में। तो कितना आ गया ये आ गया हमारे पास 8,40,000 का, कितना आ गया 8,40,000 का, ठीक है, ये वाली एंट्री। तो ये 1,40,000 वाली एंट्री हमने यहाँ पे कर दी है, ये होगी सिक्योरिटी प्रीमियम, दिख रहा है अदर देन कैश वाले इशू के टाइम पे। इसका मतलब बाकी जो पैसा होगा क्या होगा हमारा, वो शेयर कैपिटल वाला पोर्शन होगा, है ना, शेयर कैपिटल वाला। तो ये एंट्री हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब क्वेश्चन बोला गया था कि हमें बनाना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है और बनाना है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट बनाना है। तो दोनों अकाउंट में बना के दिखाने हैं। और अकाउंट बनाते टाइम में ध्यान रखना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम जो है दोनों के दोनों क्या है हमारी लायबिलिटी है ना। कहाँ पे आती है हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आती है। और लायबिलिटीज़ का बैलेंस जो होता है जनरली वो होता है क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब क्रेडिट साइड में इंक्रीज़ होती है, ठीक है, और डेबिट में क्या होंगी डिक्रीज़ होंगी। सो क्रेडिट साइड में इंक्रीज़ होने पे डालेंगे, ठीक है, दोनों के लिए। और डेबिट में अगर डिक्रीज़ हो रहा होगा तो डालेंगे। अब यहाँ पे हमें दे रखा था कि हमारे पास जो बैलेंस शीट गिवन है वहाँ पे गिवन है हमें 2 साल के बैलेंस शीट गिवन है। एक जो बैलेंस गिवन है वो है हमारा 31 मार्च 2024 वाला, और एक जो बैलेंस गिवन है हमें वो गिवन है 31 मार्च 2025 वाला। तो करंट ईयर वाला बैलेंस हमारा बनेगा क्लोजिंग वाला, और जो लास्ट ईयर का बैलेंस था वो बनेगा हमारा ओपनिंग। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट वाला बैलेंस है। तो लास्ट ईयर का बैलेंस कितना था हमारे पास, वो था 2 करोड़ का। तो ये आ गया हमारे पास बैलेंस ब्रॉड डाउन 2 करोड़ से, ठीक है, इक्विटी का। और हमारे पास अपना जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका कितना बैलेंस था 10 लाख का, वो आ गया हमारे पास बैलेंस ब्रॉड डाउन से बाय मई कितने का 10 लाख का, ठीक है। क्लोजिंग वाला क्या बनेगा ओपनिंग बनेगा, ध्यान रखना। सॉरी, लास्ट ईयर वाला क्या बनेगा ओपनिंग बैलेंस बनेगा, ठीक है, ब्रॉड डाउन बनेगा। और जो करंट ईयर का बैलेंस है वो क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा
क्लोजिंग बैलेंस मतलब क्रेडिट डाउन वाला बैलेंस बनेगा। तो क्लोजिंग कितना कितना है, क्लोजिंग हमारे पास है 2,37,60,000 का, ये आ गया हमारे पास टू बैलेंस क्रेडिट डाउन इक्विटी शेयर कैपिटल में। और सेम हमारे पास जो यहाँ पे गिवन है सिक्योरिटी प्रीमियम में वो कितना है 20 लाख का, वो आ गया हमारे पास यहाँ पे टू बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना 20 लाख। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे क्या कह रखा है कि हमारे पास जो हमने डिफरेंस था, ठीक है, 2 करोड़ और 2,37,60,000 में कितना था 37,60,000 का था। 37,60,000 में से हमने कुछ करे थे कैश के लिए इशू, तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से हमारे पास जो पैसे आए थे कैश के लिए, ठीक है, वही लिखे हमने। ठीक है, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल कितना ट्रांसफ़र किया है 4 लाख का, और हमने उसी में से कितना ट्रांसफ़र किया सिक्योरिटी प्रीमियम में, वो करा है हमने 1,60,000 का, दिख रहा है ये वाली एंट्री। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट की वजह से कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 4 लाख गए हैं, और शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितने गए हैं 1,60,000 गए हैं। इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दोनों की बैलेंस की वैल्यू बढ़ गई है, दोनों के अकाउंट की वैल्यू बढ़ गई है। और लायबिलिटी वाले नेचर में अगर वैल्यू बढ़ती है तो हम उसे लिखते हैं क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे अगले हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और किस वजह से बढ़ रहा था, तो वहाँ पे बढ़ रहा था ये ग्लोरिया लिमिटेड की वजह से बढ़ रहा था। तो ये आ गया हमारे पास ग्लोरिया लिमिटेड से, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में और साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम में। ग्लोरिया लिमिटेड अकाउंट से हमारे पास ये चला गया हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना है कैपिटल, उसमें कैपिटल है 33,60,000 की, आ गई 33,60,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में। और जो बाकी जो था कितना था 8,40,000, वो हमारा था सिक्योरिटी प्रीमियम वाला अमाउंट था, वो चला गया कहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम वाले अकाउंट में बाय ग्लोरिया लिमिटेड। कहीं ना कहीं दोनों अकाउंट जो हमारे पास है यहाँ पे उनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पे वो दोनों जो अकाउंट है वो कौन से हमारे पास, वो है लायबिलिटी नेचर वाले। इसका मतलब अगर वैल्यू बढ़ेगी तो हमें डालना है उसे क्रेडिट साइड में। और वैल्यू जो बढ़ रही थी वो बढ़ रही थी 2 रीज़न से, एक जो हमने पैसे मांगे हैं, ठीक है, शेयर इशू करके, तो शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से, और एक जो पैसे बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने ग्लोरिया लिमिटेड को क्या करा, शेयर दिए हैं, इशू करे हैं परचेज कंसिडरेशन के लिए, तो दोनों के नाम से यहाँ पे एंट्री हुई है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट है ना, और ग्लोरिया लिमिटेड से क्या बढ़ा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और सेम दोनों से ही इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट से और ग्लोरिया लिमिटेड से हमारा पास क्या सिक्योरिटी प्रीमियम वाला अकाउंट भी बढ़ा है, कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुआ है। तो 6 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, आसान है, इजी है, कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, करना ही करना है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था।